और इसी के साथ वीर सावरकर की प्रतिमा मामले पर दीपक बैज ने बयान दिया है। तेली बांधा का नाम बदलकर सावरकर करना चाहते हैं। यहां माता कर्मा और तेलहीन माई का नाम रखना चाहिए। नगर निगम के एमआईसी सदस्य दीपक जायसवाल का बयान। दीपक बैज झूठ बोलने की आदत। लोकतंत्र में कोई भी आवेदन दे सकता है, ये बात कही। कांग्रेस पार्टी केवल झूठ बोलती है। छत्तीसगढ़ हमारे तेलीबांधा तालाब हमारा छत्तीसगढ़ का धरोहर है और छत्तीसगढ़ के लोगों का विशेषकर साहू समाज की भावनाएं उस तेलीबांधा तालाब से जुड़ी हुई है। इसलिए हम इसका नाम अगर नामकरण करना ही है तो इसका नामकरण भक्त माता कर्मा के नाम से क्यों नहीं करते या फिर तेलीन दाई के नाम से क्यों नहीं करते। मैं सवाल पूछ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी और सरकार से, क्यों नहीं करते भक्त माता कर्मा और तेलीन दाई के नाम से तेलीबांधा तालाब का नामकरण करेंगे। अंग्रेजों से माफी मांगने वाले से नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के अस्मिता से जुड़ी हुई भक्त माता कर्मा और तेलीन दाई के नाम से उस तालाब का नामकरण होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के डीएनए में ही झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठ बोल के भ्रमित करके लोगों को गुमराह करने का काम किया जाता है। इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। जिस प्रकार दीपक बैज जी ने जो अफवाह फैलाया है कि तेलीबांधा तालाब में वीर सावरकर जी की मूर्ति लगाई जा रही है, ये सरासर गलत बात है। लोकतंत्र देश है, हर व्यक्ति अपना आवेदन नगर निगम में हो किसी के पास भी दे सकता है। मगर दीपक बैज जी इतने बड़े पद में बैठने के बाद में छत्तीसगढ़ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रहा है। जिस प्रकार से इसके पूरे उच्च नेता से लेकर हर व्यक्ति सिर्फ झूठ बोलो सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति कर रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शिवम, एक तरफ आवेदन दिया गया है कि वीर सावरकर की प्रतिमा लगाई जाए तेलीबांधा में, लेकिन अब इस पर सियासत भी होने लगी है। दीपक बैज की ओर से निशाना साधा गया है, हमला बोला गया है। की प्रतिमा लगाई जा सकती है, ऐसी चर्चाएं इस वक्त राजधानी रायपुर के शहर के भीतर देखने को मिल रही है। लेकिन ये चर्चाओं के बीच ही ये देखने को मिल रहा है कि जब वीर सावरकर की प्रतिमा को लेकर के शहर में बातचीत शुरू हुई तो उसके बाद एक राजनीतिक जो है सियासी बवाल भी देखने को मिला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज इस बात को आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि तेलीबांधा तालाब का नामकरण वे वीर सावरकर के नाम से भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। क्यों तेलीबांधा तालाब का नाम बदला जा रहा है? उस तालाब का नाम अगर बदला ही जा रहा है तो माता कर्मा के नाम से वो तालाब का नाम रखना चाहिए या फिर तेलहीन बाई के नाम से उस तालाब का नाम रखना चाहिए, ना कि वीर सावरकर के नाम से। ऐसा कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी कहा कि जो लड़ाई माता कर्मा और तेलहीन बाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत तमाम जगहों पर लड़ी थी तो उनकी प्रतिमाओं को लगाना चाहिए, ना कि वीर सावरकर की। लेकिन इस बीच ये देखने को मिला कि जब सावरकर स्मृति मंच के लोगों ने ये आवेदन जो है एमआईसी सदस्य अमित गिदवानी समेत सभापति और महापौर के नाम पर निगम प्रशासन को सौंपा तो उसके बाद जो है ये चर्चाएं तेज होने लगी थी कि वीर सावरकर की प्रतिमा राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब में लग सकती है। ये चर्चाएं लगातार पिछले कुछ घंटों से देखने को मिल रही है और इसी बीच दीपक बैज का बयान कहीं ना कहीं सियासी बवाल जो है वो खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। वीर सावरकर स्मृति मंच के लोगों ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जब शहर के तमाम चौक चौराहों पर तमाम आकर्षित करने वाली जगहों पर महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई जा रही है तो फिर वीर सावरकर
सावरकर की प्रतिमाएं क्यों नहीं लगाई जाए। और इसी को लेकर के एक सिर्फ प्रस्ताव के तौर पर एक आवेदन जो है सावरकर स्मृति मंच के प्रतिनिधियों ने नगर निगम के सभापति और महापौर के नाम पर सौंपा था। हालांकि इसकी कोई अब तक जानकारी, ऐसी कोई स्पष्ट बयान जिम्मेदार लोगों की तरफ से या फिर महापौर की तरफ से सामने नहीं आया है। जी संभव। शिवम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।